चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या होता है इसे हम समझते हैं। सबसे पहले दूरदर्शी का मतलब ये है वह यंत्र होता है या दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो कि दूर स्थित वस्तु का बड़ा दर्शन कोण हमारी आंखों पर बनाता है। जैसे सूर्य को देखते हैं या चंद्रमा को देखते हैं या किसी भी ग्रह को देखते हैं तो दूरदर्शी की सहायता से ही देखते हैं हम लोग। और उससे क्या होता है वो हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है और चमकीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसका दर्शन कोण हमारी आंख पर पहले नॉर्मली देखने पर छोटा दर्शन कोण बनाता है और जब दूरदर्शी का प्रयोग कर लेते हैं तो दर्शन कोण बढ़ा देता है। इसलिए बताया जाता है सूक्ष्मदर्शी और जो दूरदर्शी है इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का ही काम है दर्शन कोण को बढ़ाना। ठीक है ना। तो चलिए दूरदर्शी के बारे में ये हो गई, तो इतना लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर दूरदर्शी हमें यूपी बोर्ड में जो पढ़ना है वो परावर्ती दूरदर्शी पढ़ना है। परावर्ती दूरदर्शी, तो पहले दूरदर्शी लिखिए फिर परावर्ती पर पढ़ते हैं। दूरदर्शी लिख डालिए जल्दी से इसके बारे में। दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है, दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है, जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। परावर्ती दूरदर्शी देखो परावर्ती दूरदर्शी क्या है। एक दूरदर्शी होता है अपवर्ती दूरदर्शी। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि किसी दूर स्थित वस्तु का जब प्रतिबिंब देखना चाहते तो बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं बन पाता है, और जब चमकीला नहीं बन पाता तो स्पष्ट दिखेगा नहीं। तो स्पष्ट देखने के लिए चमकीला प्रतिबिंब होना चाहिए। इसके लिए क्या किया गया, उस प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न होती है उसमें कि ज़्यादा चमकीला देखने के लिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो दूरदर्शी होता है उसमें जो अपदेशक का द्वारक बड़ा क्यों रखना चाहिए। ये क्वेश्चन है, इसको हम और भी चर्चा करेंगे बाद में। अपदेशक का द्वारक इसलिए बड़ा रखा जाता है जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश प्रवेश कर सके और वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट और चमकीला बन सके। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लेते हैं इस साइड से प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा और यहाँ से हम देख रहे हैं इस साइड से, तो जितना ज़्यादा प्रकाश प्रवेश करेगा उतना ही तो चमकीला दिखेगा हमको। तो जब अभिदृष्टक मतलब वस्तु की तरफ जो रहे जितना बड़ा द्वारक का यानी जितना बड़ा लेंस रहेगा वो उतना ही तो अधिक स्पष्ट बन पाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है, जब बड़े द्वारक का लेंस बनाना होता है तो उसमें कुछ और भी दोष हो जाते हैं, गोलीय विपतन हो जाता है, कलर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे प्रकार की दूरदर्शी बनाई गई परावर्ती दूरदर्शी। इस परावर्ती दूरदर्शी में क्या किया जाता है, इसमें अवतल दर्पण और समतल दर्पण का प्रयोग करके सेम वही काम कर लिया जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा पहले इसमें लिखिए फिर इसकी रचना पर चलते हैं। लिखिए परावर्ती दूरदर्शी में अवतल अथवा परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके अवतल अथवा परवलयाकार दर्पण का उपयोग करके वस्तु का स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनाया जाता है। फुल स्टॉप। अब हेडिंग डाल लीजिए रचना। हेडिंग डाल लीजिए रचना। ठीक है ना। चलिए इसकी रचना को समझते हैं। चित्र बना लीजिए। चित्र मतलब बहुत ही आसान है। देखिए मान लीजिए बहुत बड़ी वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, इसी का प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है। तो दूरदर्शी में जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है, अपवर्ती दूरदर्शी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, जो अपवर्ती दूरदर्शी होता है उसकी सहायता जब देखेंगे इसको तो दिखेगा लेकिन स्पष्ट और बहुत चमकीला नहीं बन पाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक अवतल दर्पण लगा देते हैं। कौन सा दर्पण,
यहाँ एक अवतल दर्पण लगा देते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ अभी, पहले समझ लीजिए फिर बनाइएगा, वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं आप लोग, ठीक। ये जो हमारा अवतल दर्पण है ये वस्तु के सामने रखा गया है। अब इस वस्तु से प्रकाश किरणें चलती हैं और चलती हुई आकर कहाँ टकराती हैं, इस पर दर्पण पर टकराती हैं। अब हम लोग जानते हैं अनंत दूरी से जब प्रकाश किरण, कोई भी प्रकाश किरणें चलती हैं तो कैसे चलती हैं, दो प्रकाश किरणों को समांतर चलाना चाहिए। तो दो प्रकाश किरणों को हम समांतर चला देते हैं, एक ये और एक ये। ध्यान दीजिए, ये वस्तु को और भी बड़ा बना देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, दो प्रकाश किरणों को यहाँ से चला दिया। इस वस्तु दो प्रकाश किरणें चली और चल करके आकर जब इस अवतल दर्पण पे टकराती हैं तो टकराकर क्या होंगी, इस दिशा में आगे की तरफ जाएंगी, टकराकर परावर्तित हो जाएंगी ना। परावर्तन समझते हो कि टकराकर उसी दिशा में या उसी माध्यम में लौट जाना, ठीक है। तो उसी माध्यम में ये लौटने लगती है। चलिए लौटता हुआ दिखा देते हैं ऐसे, ये वाला भी, ठीक। अब एक बात हमको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ आकर काट रहे हैं, लेकिन इनके काटने से पहले ही, ये काटने ना पाए, इनके काटने से पहले ही यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा दिया जाता है। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। और ये 45 अंश के कोण पर, कितने अंश के, ये भी ध्यान रखना, 45 अंश के कोण पर लगा देते हैं। मतलब अनंत से प्रकाश किरणें चली, इस अवतल दर्पण पर टकराई और टकरा कर परावर्तित हो गई। परावर्तित होकर के जब एक फिर माध्यम में जाती हैं तो कहीं काटने ही वाली होती, काटती नहीं, उसके पहले एक समतल दर्पण लगा देते हैं 45 अंश के कोण पर। अब यहाँ से टकरा करके ये उसी दिशा में जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक बना दे रहे हैं नेत्रिका। ठीक है, चलिए इसमें ये प्रकाश किरण ऐसे कुछ चलता है और ये वाला थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से चलता है। जब इस प्रकार से दोनों प्रकाश किरण चली तो यहाँ पर दोनों आकर काट दें। देखिए जब ये इस प्रकार से ये तिरछा है तो ये इधर भागेगा और ये वाला इधर की तरफ भाग कर आएगा परावर्तित होकर के। उसका कारण कोण और जब देखेंगे तब और क्लियर होगा कि किस कोण पर वो आ रहा था। तो ये दोनों यहाँ काट दी। अगर यहाँ काट रही तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, लेकिन जब प्रतिबिंब प्राप्त करना होता तो हम लोग जानते हैं एक चीज़ और होता है, क्या, मुख्य अक्ष ना, ये इस नेत्रिका का मुख्य अक्ष ये हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा इधर भी बना सकते थे लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दोनों काट रही हैं तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये छोटा सा a डैश b डैश, इसे हम ए बी मान लेते हैं, ये a डैश b डैश इसका प्रतिबिंब बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। a डैश b डैश दो जो हमारा प्रतिबिंब बना ये बड़ा था, बड़े का बहुत छोटा प्रतिबिंब बन गया। प्रॉब्लम ये हो गई, जबकि हमको बड़ा है और बड़ा ही देखना है। दूर स्थित है, बहुत बड़ा था, उसका प्रतिबिंब हमको बड़ा ही देखना है, जैसे बड़ा हमको दिखाई दे, और ये बहुत छोटा बन गया, तब भी तो प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करें, अब ये मान लेते हैं ये हमारे पास वस्तु हो गई, a डैश b डैश वस्तु हो गई। अब यहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं। ये अगर वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं, एक प्रकाश किरण ये चली, एक प्रकाश किरण ये चली, और चलती हुई आकर के नेत्रिका में पहुँच गई। और जब यहाँ एक लेंस लगा है तो हम लोग जानते हैं लेंस में क्या होता है, प्रकाश किरणें मुड़ जाती हैं, तो ये थोड़ा सा मुड़ जाती है, ऐसे ज़्यादा अभी हमने दिखा दिया मुड़, ऐसे कुछ इस दिशा में से मुड़ जाती है। अब ये दोनों प्रकाश किरणें आगे कहीं काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब आगे कहीं बनेगा नहीं। तो ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ काट सकती हैं, इनको हमें पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। इसके लेकर आप लोग पीछे की तरफ बढ़ाइएगा ऐसे। कुछ इस प्रकार से यही जो लाइन है, अभी हमने चित्र होमवर्क देखा, कुछ लोगों ने भेजा है कि वो लाइनिंग सही से खींचते ही नहीं। जब प्रकाश किरण इस a डैश b डैश से चलती हुई यहाँ पर आकर टकराई, ये इस दिशा में जा रही थी, इन्हीं को पीछे बढ़ाया गया है। तो पटरी रख लीजिए स्केल और पीछे कर दीजिए। पीछे बढ़ाते गए तो बढ़ाने पर ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, कहीं काट रहे हैं।
यहाँ पर काट रहे हैं, और अगर यहाँ पर काट रहे हैं तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब अब बन जाएगा A डबल डैश और B डबल डैश। ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ठीक, हमें एक बात और ध्यान रखना है, यह अंतिम प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ है बड़ा, इसकी अपेक्षा तो बहुत बड़ा प्राप्त हुआ इसकी अपेक्षा, और हमें वही चाहिए था, बहुत बड़े प्रतिबिंब का वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बने और साफ साफ बने। दिख रहा, थोड़ा सा साथ नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये लगभग दिख रहा। ठीक, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो एक काम कीजिए, सबसे पहले रचना हेडिंग डाल लीजिए। रचना, अभी चित्र नहीं बनाना है, रचना में लिखिए इस दूरदर्शी में अवदृश्यक एक बड़ी फोकस दूरी व बड़े आकार का अवतल दर्पण M1 होता है, जो एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है, चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। नली का खुला सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर दिष्ट किया जाता है। नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ दूरी पहले ही एक समतल दर्पण M2 मुख्य अक्ष से 45 अंश का कोण बनाते हुए रखा होता है। दूरदर्शी नली की बगल में एक पतली नली में छोटी फोकस दूरी व छोटे द्वारक का लेंस कैपिटल E लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। स्टॉप। इसका हेडिंग डाल लीजिए प्रतिबिंब का बनना। ठीक, इसके बाद इस चित्र को बना लीजिए। जो भी रचना में आप लोगों ने लिखा इसी के अनुसार लिखा, जो भी मैं बता रहा था वही सारी चीज़ लिखाई गई है। ठीक है ना, तो चित्र बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। चित्र बन गया होगा। अब हेडिंग डाल लीजिए। अच्छा, एक बात और, इसका अंतिम प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बना है, इसके हिसाब से सीधा ही बना है ना, और आभासी बना है कि वास्तविक। देखिए ये लेंस था, इसके इसी साइड में बना, यानी वस्तु के पीछे बना है, तो यानी क्या है? आभासी है। आभासी है, सीधा और बड़ा है। ठीक, अगला हेडिंग डाल लीजिए आवर्धन क्षमता। तो इसका सूत्र है आवर्धन क्षमता, लिख लीजिए। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/FE। फुल स्टॉप। देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाएगा न्यूमेरिकल इसी पर आधारित पूछा जाएगा, इसलिए इसी को केवल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरी लाइन में का इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए। संसार का सबसे बड़ा परावर्ती दूरदर्शी माउंट पोलोमार में रखा है। माउंट पोलोमार ब्रैकेट में लिख लीजिए कैलिफोर्निया।
माउंट पोलोमार में रखा है, जिसके अभिदृश्यक दर्पण का द्वारक अभिदृश्यक दर्पण का द्वारक 200 इंच है। ठीक है, फुल स्टॉप। अगला आइटम डाल लीजिए, विशेषताएं। बहुत पूछा गया, परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं, एक दो विशेषता बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए पहला विशेषता। पहला तो यही है कि चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो लिखिए पहला वाला, परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब अधिक चमकीला बनता है। दूसरा, इससे बने प्रतिबिंब में वर्ण विफतन का दोष नहीं होता। इससे बने प्रतिबिंब में वर्ण विफतन का दोष नहीं होता। ठीक है, अगला, बड़े लेंस के द्वारक बनाना कठिन है। बड़े लेंस का द्वारक बनाना कठिन है और इसमें दर्पण का प्रयोग करके इस काम को आसान किया जाता है। इस काम को आसान किया जाता है। फुल स्टॉप। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन है। ये छोटा सा चैप्टर था, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा का आकार तारों से बहुत छोटा परंतु फिर भी यह बड़ा दिखाई पड़ता है, क्यों? क्वेश्चन सोचने वाली बात है। कई सारे क्वेश्चंस हैं, इसको चलो अगले वीडियो में करते हैं, इसमें नहीं पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और लिखा भी देंगे। ठीक है ना।